आज की कहानी शापित नदी की चीखें। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। नाम था वीरानपुर। यह गांव पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा हुआ था। वहां की सबसे खास चीज थी गांव के बीच बहती हुई नदी। लेकिन ये नदी बाकी नदियों से अलग थी। इस नदी का नाम तो किसी को याद भी नहीं था, लेकिन गांव वाले इसे शापित नदी कहते थे। कहते हैं इस नदी में जो भी डूबता उसकी आत्मा वहीं बस जाती। इस गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। नाम था रामदयाल। रामदयाल बचपन से ही इस गांव में था। उसने इस नदी को अपनी आंखों के सामने चुपचाप बहते देखा था, लेकिन साथ ही कई कहानियां भी सुनी थीं इस नदी के बारे में। कोई कहता था कि कभी कभी रात के सन्नाटे में नदी के किनारे से किसी औरत की चीखें सुनाई देती हैं, तो कोई कहता कि एक लड़की की आत्मा इसमें कैद है जो मदद के लिए पुकारती है। पर असलियत क्या थी ये कोई नहीं जानता था। रामदयाल की एक आदत थी कि वो रोज सुबह और शाम इस नदी के किनारे टहलने आता। एक दिन रामदयाल शाम को नदी के किनारे बैठा था। ठंडी हवा बह रही थी और हल्का अंधेरा छा रहा था। तभी उसने महसूस किया कि नदी के अंदर से किसी की हल्की हल्की सिसकियां सुनाई दे रही हैं। उसने कान लगाकर ध्यान से सुना तो वो आवाज मानो एक दर्द भरी पुकार में बदल गई। रामदयाल का दिल धक धक करने लगा, पर उस आवाज में कुछ ऐसा था कि वो वहीं बैठा रहा। तभी एक बूढ़ी औरत जो गांव की पुरानी जानकार थी वहां से गुजरी। उसने रामदयाल को देखा और पास आकर कहा, तूने भी सुन ली ना उसकी चीखें? रामदयाल ने चौंक कर पूछा, ये कौन है जो चीख रहा है और क्यों? बूढ़ी औरत ने एक लंबी सांस ली और फिर रामदयाल को एक कहानी सुनाने लगी। बूढ़ी औरत ने कहा, कई साल पहले यहाँ एक लड़की रहती थी। नाम था गौरी। गौरी गांव की सबसे सुंदर और प्यारी लड़की थी, लेकिन उसकी जिंदगी बहुत मुश्किलों में बीती। एक अमीर जमींदार का बेटा उस पर बुरी नजर डालता था। गौरी ने उस लड़के को कई बार मना किया, लेकिन उसने गौरी का पीछा नहीं छोड़ा। एक दिन गौरी नदी के पास अपने पिता का इंतजार कर रही थी। तभी वो लड़का वहां आया और उसे पकड़ लिया। उसने गौरी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन गौरी ने साफ मना कर दिया। लड़के ने गुस्से में उसे धक्का दे दिया और गौरी नदी में गिर गई। उस दिन के बाद से गौरी कभी घर नहीं लौटी। रामदयाल ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, तो क्या गौरी की आत्मा इस नदी में बस गई? बूढ़ी औरत ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, कहते हैं उसकी आत्मा आज भी इस नदी में भटक रही है, न्याय की तलाश में। उसे इंसाफ नहीं मिला और इसलिए उसकी आत्मा आज भी दर्द में है। रामदयाल को यह कहानी सुनकर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। अगले कुछ दिनों तक उसने रोज शाम को नदी के किनारे बैठकर गौरी की चीखों को सुना। एक दिन उसने ठान लिया कि वो गौरी की आत्मा को शांति दिलाकर ही रहेगा। उसने गांव के बाकी लोगों से बात की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। सबने कहा, अरे रामदयाल, ये सब पुरानी कहानियां हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन रामदयाल ने हार नहीं मानी। उसने गांव के पंडित को बुलाकर एक पूजा रखवाई। उसने पंडित से कहा, इस नदी के किनारे ही पूजा करनी होगी ताकि गौरी की आत्मा को शांति मिले। पंडित ने पूजा की और अंत में गौरी के नाम से एक दीप नदी में प्रवाहित कर दिया। उस दिन रामदयाल ने नदी के पास कुछ अजीब सा महसूस किया, जैसे कोई हल्का सा स्पर्श उसके कंधे पर हुआ हो। वो समझ गया कि गौरी की आत्मा को शांति मिल गई है। उस दिन के बाद से गांव वालों ने कभी भी उस नदी से चीखें नहीं सुनी। रामदयाल की आस्था और सच्चे दिल ने एक भटकती आत्मा को मुक्त कर दिया। अब गांव वाले उसे रामदयाल बाबा कहने लगे और मानते थे कि उसकी दुआओं में सच्ची शक्ति है। अंततः उस शापित नदी की चीखें हमेशा के लिए थम गईं और वहां की शांत लहरें इस बात का सबूत बन गईं कि सच्चाई और न्याय की राह पर चलने से बड़ा शाप भी समाप्त हो सकता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। और भी इसी तरह की अच्छी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।